अभी हम बात करते हैं सोसाइटी के बारे में। लाइक एक्चुअली ना मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, लाइक कुणाल सा का और रणवीर अल्लाबादिया का। देन दे वर टॉकिंग अबाउट द पर कैपिटा इनकम, एंड उससे पहले मुझे भी नहीं पता था। देन एंड व्हाट ही सेड कि लाइक जो पर कैपिटा इनकम है राइट नाउ इंडिया का, इट इज़ ऑलमोस्ट $2,000 के आसपास का, राइट। मतलब कि एक जो एवरेज पर्सन है लाइक इंडिया के अंदर, वो कमा रहा है ऑलमोस्ट आपका 1.5 लाख पर साल का। अगर मैं मंथली के लेके चलूँ तो उसको 12-13 हज़ार पर मंथ हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। अब अगर मैं ऊपर के 2 करोड़ लोगों को मैं हटा दूँ, वहाँ से 20 मिलियन लोगों को अगर मैं वहाँ से हटा दूँ, तो जो पर कैपिटा इनकम डाउन होता है वो होता है हमारा $800। अब $800 आपका कम से कम बहुत कम हो गया ये तो। मतलब मंथली अगर मैं देखूंगा तो 5,000 to 6,000 से भी कम। मतलब कि अगर इंडिया में राइट नाउ 150 CR लोग हैं, तो कहने का मतलब है कि 140 CR से भी प्लस के लोग लेस देन 6,000 या फिर 7,000 से कम अर्निंग कर रहे हैं। नाउ ऐसा क्यों, लाइक ऐसा क्यों चल रहा है इंडिया के अंदर? बिकॉज बांग्लादेश है, उसका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया से, ठीक है। और द थिंग इज़ कि वी एज ए इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं अपने इस इंडिया में कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए ताकि ये चीज़ इंक्रीज़ हो। मैं बताता हूँ कुणाल सर ने क्या बोला था यहाँ पे। इसका रीज़न ये है बिकॉज लेस फीमेल पार्टिसिपेशन इन वर्क। मतलब जो फीमेल है बेसिकली बहुत कम है इंडिया में जो कि काम करते हैं बेसिकली। आपके क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को लेकर? मुझे ना, मैंने भी ये वाला पॉडकास्ट सुना था एंड इसके अंदर मुझे सबसे अच्छी बात उनकी लगी ना, वो ये लगी हमारे यहाँ पे लोग फेमस बनने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो रिच बनने के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। हाँ। That was the line which just blew my mind away and I was like wow यार, this is such a good thing. True. क्या कमाल की बात बोली कुणाल शाह ने वहाँ पे, कि लोग केवल अच्छा ठीक है यार मैं कंटेंट डालूं, मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, ठीक है, एक आधा ब्रांड डील्स मिल जाएं, बट देन दे आर नॉट लुकिंग एट द बिगर पिक्चर कि भाई आप देखो ना। मतलब मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, एक बार ना पता नहीं किसी ने किसका एग्जाम्पल मुझे दिखाया था, किसी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखाई थी, बोला कि देखो सर इसको तो केवल 200 फॉलोअर भी नहीं है, okay. और उस बंदे की नेटवर्थ 200 करोड़ की है, ठीक है। तो वहाँ पे सर भी साथ में बैठे हुए थे, केशव सर ने बोला हाँ इसके 200 फॉलोअर इसलिए नहीं है क्योंकि 200 करोड़ बनाने में बिजी था। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे लोगों को ना आदत हो गई है वो फॉलोअर्स के हिसाब से जज करने की, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के हिसाब से जज करने की। बट एक्चुअली जितने भी लोग जो आज टॉप पे हैं, जो सक्सेसफुल हैं, जो एक्चुअली इस ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं बाय डेवलपिंग मोर बिजनेस आइडियाज़, वो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, राइट, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये सब लोग हैं जो कि फोकस कर रहे हैं अपने उस पर्पज़ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस टाइम पे जो हमारी जनरेशन है ना, वो इस मामले में कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया से आप ग्रो नहीं कर सकते, देयर इज अ क्राउड जो एक्चुअली उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रही है, दे यूजिंग इट स्मार्टली, लेकिन वो 20% है। बाकी जो 80% क्राउड है वो सारा केवल उसको एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ही यूज कर रहा है, राइट। वो जिनका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो दे आर स्मार्ट पीपल, वो उससे पैसा कमा रहे हैं, बट बाकी लोग केवल अपना वहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज, अब ये तो चलो आज की बात हुई, लेकिन ये इसका रूट कहाँ है? इसका रूट है बहुत पहले से, जब आज़ादी के टाइम की हम बात करें, उस टाइम से ही हमें इस तरह हमारे रिसोर्सेज छीन के इस तरीके से दबा दिया गया, और 150 साल तक आप समझ रहे हो, कम से कम तो 3 जनरेशन बदल गई। उस 3 जनरेशन में एक इंसान का पूरा ना DNA स्ट्रक्चर बदल जाता है, राइट। तो पूरे लेवल पे लोगों का माइंडसेट चेंज कर दिया गया, उनको नौकरी ओरिएंटेड बना दिया गया, राइट। तो जब वो वाली प्रोग्रामिंग थी तो उसके बाद फिर इतने अप्स एंड डाउन्स आए हमारे यहाँ पे, राइट। एक टाइम पे देश बिल्कुल बिकने की कगार पे था, तो उस टाइम पे लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ओपन हुआ, फिर गवर्नमेंट ने किया, राइट। तो ये बहुत बहुत लंबी एक जर्नी है। अगर आप इसका डीपली एनालिसिस करो तो आपको ये पता लगेगा कि बहुत लेवल पे रूट जो है वो गड़बड़ है, ठीक है। अब अगर रूट प्रॉब्लम ही वहाँ पे है कि हमारी अपब्रिंगिंग ही सारी एजुकेशन की जो है वो जॉब ओरिएंटेड के हिसाब से हो रही है कि चल बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले, या बेटा तू इंजीनियरिंग कर ले ताकि तेरे को एक सेफ जॉब लग जाए। अब वो वाला पैराडाइम आप एकदम से शिफ्ट नहीं कर सकते हो, राइट। पिछले 2 साल में चेंजेस आए हैं, नो डाउट, पिछले 2 साल में चेंजेस आए हैं जहाँ पे पेरेंट्स भी थोड़ा ओपन हुए हैं बच्चों के डिफरेंट करियर के लिए, राइट। कंटेंट राइटिंग में लोग करियर बना रहे हैं, एज अ फ्रीलांसर लोग करियर बना रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन में लोग बना रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स बने, बहुत कुछ हो रहा है, राइट। लेकिन वो उसको शिफ्ट होने में अभी टाइम लग रहा है। तो बाकी जो इतना सारा क्राउड है ना, वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि उनको पहले अपने बेसिक सिक्योरिटी लेवल की बात करनी है ना। कुछ लोग होते हैं जो उस मामले में लेके गट्सी होते हैं, वो स्टेप लेते हैं, वो कर लेते हैं। अब इतनी बड़ी सोसाइटी में आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सारे के सारे करेजियस होंगे, राइट। तो इसलिए वो वाली चीज जो है वो चलती जा रही है, क्योंकि अब क्या है, देखो अब वो वाली जनरेशन चेंज हो रही है। अभी तक क्या हो रहा था, ये क्यों चलता आ रहा था, क्योंकि अभी तक वो जनरेशन पुरानी थी,
राइट। अब हमारे बाद जो जनरेशन स्टार्ट होगी, हम लोग ओपन है, हम अपने बच्चों को बताएंगे कि मत कर भाई इंजीनियरिंग, मत ले साइंस यार, ह्यूमैनिटीज मस्त है, तू कर, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो अब हमारे बाद से इट टेक्स टाइम, 150 साल लगे बर्बाद होने में, तो कम से कम अगले 150 साल दो तो सही यार, 100 साल तो दो कम से कम उसको ग्रो होने में, राइट। तो जहां हमने अगले 75 साल, पिछले 75 साल देखे हैं, अब मुझे लगता है कि अगले 10 से 12 साल के अंदर वो वाला जो हम चेंज देखना चाह रहे हैं वो काफी हद तक आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज जो हमने बोली कि वो सिर्फ ये नहीं कि फीमेल्स जो हैं अगर वो ही कंट्रीब्यूट करेंगी तो ग्रो होगा, नॉट जस्ट लाइक दैट, ऑब्वियसली उसकी वजह से बहुत बूस्ट होगा, लेकिन हमारे बच्चों को ना स्कूल लेवल पे सिखाना पड़ेगा हमें फिर इसके बारे में। आई फील सो हैप्पी कि मैं दिल्ली गवर्नमेंट में देख रहा हूँ ये वाली चीज होते हुए स्कूल लेवल पे। दे आर गोइंग इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, वो बच्चों के लिए एंटरप्रेन्योरल प्रोग्राम्स कर रहे हैं। अभी उनको सीड फंडिंग दी, एक बच्चे को 2-2 हज़ार रुपए की, बोला जाके बिजनेस करो। आई वाज वाचिंग अ वीडियो, तमिलनाडु के सीएम दिल्ली आए हुए थे एंड यू नो केजरीवाल जी वाज यू नो वहाँ पे इंट्रोड्यूस करा रहे थे, एंड व्हाट आई सॉ वाज कि वहाँ पे एक बच्चा था, एक टीम बनाई बच्चों ने, 2-3 बच्चों ने मिलके, आई गेस उसमें कुछ 6-7 बच्चे थे, तो 12,000 रुपए इकट्ठे हुए इन्वेस्टमेंट, सबके पास 2-2 हज़ार थे, एंड दे मेड 60,000 आउट ऑफ इट, राइट। आप सोचो 51,000 स्टार्टअप आइडियाज वहां पे हैं, 51,000 स्टार्टअप आइडियाज दिल्ली के स्कूल में, ठीक है। दिस इज द जनरेशन, ये वो नींव बन रही है, ये वो फाउंडेशन बन रही है। जब ये लोग माता पिता बनेंगे ना, तो इनके बच्चों का जो लेवल होगा वो टोटली डिफरेंट लेवल पे होगा। तो हमें थोड़ा सा वो पेशेंस जरूर रखना होगा। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही कुछ चेंज आया ना, हमें लगता है ये रेवोल्यूशन हो गया, अब तो यूं बदल जाएगी दुनिया 2 साल के अंदर। ऐसा नहीं होता, इट टेक्स टाइम, राइट। द गुड थिंग इज इट्स हैपनिंग, तो वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बनाना पड़ेगा। दिल्ली गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है, लाइक केजरीवाल जी लाइक कर रहे हैं कि जो इंडिया के टीचर हैं, कि दिल्ली के टीचर हैं, उनको बाहर भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए, ताकि वो वहाँ से बेसिकली कोर्स स्किल लेकर आ पाए और यहाँ पे उनको टीचिंग स्किल हो पाए प्रॉपर सी तरीके से।